वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे बेच रहे हैं मेरे भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हमारे देश के किसानों की दिल की व्यथा भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं गिरीश सूरी TSR न्यूज़ सर्विस से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे देश के अन्नदाताओं की, हमारे देश के किसानों की, उनसे जुड़े मुद्दों की, किसान आंदोलन की। आज से 6 महीने पहले किसानों ने दिल्ली कूच की थी और दिल्ली के बॉर्डरों पे अपने तंबू गाड़ दिए थे। प्रण, संकल्प और दृढ़ निश्चय से हमारे देश के अन्नदाताओं ने यह आह्वान किया था सभी किसानों से कि हम इस न्याय की लड़ाई में शांतिपूर्ण रूप से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। तो आइए आपको दिखाते हैं ये 6 महीने का एक कठिन सफ़र, जब हमारे देश के अन्नदाताओं ने अपने घर बार छोड़कर दिल्ली की उस कड़ी ठंड में, जिस समय ओस पड़ रही थी, जिस समय धुंध, कोहरा और बारिश, आंधी, तूफान, बड़ी से बड़ी विपदा भी उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकारी। और आज हम पूरा देश हमारे किसानों के हित की उस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। आइए जानते हैं तीनों कृषि कानूनों के बारे में। पहला, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, जिसमें किसानों की शंका है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन यानी MSP प्रणाली समाप्त हो जाएगी। किसान यदि मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा? दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, जिसमें किसानों की शंका है कि कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वे कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? प्रायोजक उनसे दूरी बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। और तीसरा, आवश्यक वस्तु विधेयक, जिसमें किसानों की शंका है कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, उनका दखल बढ़ेगा, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। 6 महीने पहले इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इस 6 महीने के दौर में मोदी सरकार के साथ किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों ने 11 बार मीटिंग्स की, 11 बार मीटिंग्स का आयोजन किया गया, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये 6 महीने का सफ़र कैसा रहा, कितना संघर्ष किया। और हाल ही में 26 मई को किसानों ने किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पे काला दिवस मनाया। तो आइए हम अपने किसानों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र में, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम सरकार के समक्ष किसानों की आवाज़ पहुंचाएं और किसानों को न्याय दिलाएं। जय किसान। देश में पहले कई आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन सबके लिए कुछ अलग था, क्योंकि आंदोलन देश के अन्नदाताओं का था। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमा पर किसान का ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अलग अलग राज्यों से यहाँ किसान आए और सभी ने अपना समर्थन दिया, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो। लेकिन निसंदेह टॉर्च बेरर, जो एक सूत्र संचालक थे, वह पंजाब और हरियाणा के किसान निकले। तभी से किसानों ने ठान लिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह घर नहीं लौटने वाले। आइए नज़र डालते हैं किसान आंदोलन के इन 6 महीनों के सफ़र पर। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कर गुजरने की ठान लेता है, तो उसके रास्ते में कई लोग विघ्न बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ आंदोलनकारी किसानों के साथ भी, जब 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन विरोध के स्वर और तेज होने लगे। उसी दिन उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। फिर पश्चिम यूपी के किसानों ने भी वहां अपना डेरा जमा लिया और देखते देखते तमाम किसान संगठन उनके साथ जुड़ते गए। इतना सब हो जाने के बाद आखिरकार 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसानों से पहले दौर की बातचीत के लिए उन्हें बुला लिया, लेकिन इस वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद फिर 3 दिसंबर को वार्ता हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा ही रही। ऐसे ही चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, लेकिन फिर 8 दिसंबर को 5वीं वार्ता हुई। ये वही दिन था जब किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसके उपरांत अगर छठी दौर की बात के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं वार्ता हुई, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 20 जनवरी को 10वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 से 2 साल के लिए निलंबित करने और कानूनों पर विचार करने के लिए समिति के गठन का सुझाव दिए, जिसे किसानों ने पूर्णतः खारिज कर दिया। इतने समय से डटे किसान कृषि कानून की वापसी के बिना मानने वाले नहीं थे। फिर 22 जनवरी आया और इसी दिन किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई, जो एक बार फिर सफल नहीं हो पाई। इस दौर की वार्ता के सफल ना होने पर किसान संगठन ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दे दी। फिर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर पहुंचकर किसानों ने अपना विरोध जताया। इस दिन को शायद ही कभी भूला जा सकता है। पूरी दिल्ली में किसानों के हजारों ट्रैक्टर दौड़े थे। इस ट्रैक्टर रैली के लिए किसान संगठन ने पुलिस से इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता में किसानों को आउटर रिंग रोड पर रैली निकालने की अनुमति भी मिली। पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए बाहरी दिल्ली के रूट तय किए, लेकिन आंदोलनकारियों में से कुछ लोग उग्र हो गए और शायद वे आंदोलनकारी नहीं, कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने आंदोलन को पूर्णतः नेस्तो नाबूद करने का प्रयास किया था। दिल्ली के ITO, लाल किला, नांगलोई समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई और फिर इसी दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया गया। इसे लेकर काफी विवाद हुआ, जो बहुचर्चित रहा। इस 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन में एक बड़ा यूटर्न आया। उपद्रवियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारियां भी हुई। 158 किसान गिरफ्तार किए गए। इस घटना के बाद आंदोलन से कई किसान संगठनों ने अपने आप को अलग कर लिया, जिसमें किसान नेता VM सिंह भी शामिल थे। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने भी आंदोलन को समाप्त करने का मन बना लिया था, लेकिन 28 जनवरी की उस शाम होते होते पूरा माहौल ही बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी मेरी जिम्मेदारी है, इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है।
इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। उस दिन राकेश टिकैत की आंख से निकले उन आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा से जिंदा कर दिया, जिसके बाद किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि तमाम राज्यों में जा पहुंचा। बड़ी संख्या में राकेश टिकैत के समर्थन में लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे और 5 किलोमीटर तक तंबू भी लगा दिए गए। और फिर राजनीतिक दलों के नेताओं का भी वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। संसद के बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों के साथ बातचीत बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि आपका क्या फोन नंबर है, हमें दीजिए। तीनों बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि आंदोलन का रुख बदल चुका था। सुरक्षा के लिए एहतियात बढ़ाए जाने पर भी सिंघू बॉर्डर पर पथराव की घटना हुई और किसान संगठनों ने इसके लिए सरकार पर आरोप भी लगाए। इस आंदोलन ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी किसानों के समर्थन में आगे आईं। एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया, जिसमें एक टूलकिट नाम का एक डॉक्यूमेंट शेयर हो गया था। इसी टूलकिट को लेकर देश में बहस छिड़ गई कि ये सब भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार और किसानों के बीच कुल 11 बार वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। इस तरह से आखिरी दौर की बातचीत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। फिर 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को बातचीत से समाधान निकालने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिससे किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने इससे खुद को अलग कर लिया था। इस तरह से कमेटी में कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत शामिल रहे। कमेटी ने इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की है, जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोरोना संक्रमण के चलते इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी है। कोरोना संक्रमण के चलते तमाम किसान अपने घर भी लौट गए हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। अपने इरादे पक्के करके बैठे किसानों ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी अपना हौसला कम नहीं होने दिया और काला दिवस जो 6 महीने पूर्ण होने पर 26 मई को इसका इन्होंने आह्वान किया था। 26 मई के बाद हमें खबरें ये मिली हैं कि कई किसान अपने गांव से दिल्ली की ओर फिर कूच कर चुके हैं। तो आइए किसानों को न्याय मिले, इस प्रार्थना में हम सब एकजुट होकर अन्नदाताओं के लिए प्रार्थना करें। जय जवान जय किसान, किसानों का विकास देश का विकास, अन्नदाता महान, जय किसान। तो ये थी कहानी 6 महीने के किसान आंदोलन की, जब हमारे देश भर के किसानों ने एकजुट होकर शांति प्रिय रूप से किसान आंदोलन, जो कि हमारे देश का और देश के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, एक सफल आंदोलन, लेकिन सरकार अब तक शांत क्यों है? सरकार ने अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया है? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। किसानों की ओर से हमारी ये मांग है जो हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि अब हमारे अन्नदाताओं को उनके घर रवाना करो, कानून रद्द किया जाए, क्योंकि बिना कानून रद्द हुए वह घर वापसी नहीं करेंगे।
उनके माता पिता, बच्चे, परिवारजन इस वैश्विक महामारी के समय में भी अपने प्रियजनों को, अपने घर के बुजुर्गों को, अपने बच्चों को वहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे देख बहुत मायूस है। अब सरकार इसका आपातकालीन रूप से संज्ञान ले और सबकी भलाई में, सबके हित के लिए किसानों को खुशी खुशी घर अलविदा करे। धन्यवाद। मैं गिरीश सूरी TSR किसान संवाद से आज सबसे अलविदा लेता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपने सुझाव भेजें और किसानों को न्याय मिले इसके लिए आइए हम एकजुट होकर सरकार के समक्ष किसानों की मांगों को फिर से रखें और सरकार से अनुरोध करें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें कि सरकार किसानों को न्याय दे। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact.